Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit 6 Vision 3 Unit 6 Part 4 आज हम करेंगे। चैप्टर का नाम है आयशाज फर्स्ट डे एट स्कूल। ये चैप्टर का नाम है, सही है। इसका थ्री पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इसके वीडियोस दी हुई हैं, वो चैनल के ऊपर आप जाके देख लें, नीचे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वो विल डू पार्ट 4 टुडे। So, part 4, Aisha stared at one mother after another. आयशा जो थी उसने देखना शुरू किया, देख रही थी। एक एक अम्मा को देखती थी, यानी बहुत सारे बच्चों की माएँ आई हुई थी, मदर्स आई हुई थी। तो शी यूज्ड टू सी वन मदर आफ्टर अनदर। सही है, सही है। आफ्टर सम टाइम शी क्वाइटली, थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम शी क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। वो खामोशी, क्वाइटली कहते हैं खामोशी के साथ। क्वाइटली किसको कहते हैं? खामोशी के साथ। स्लिप्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। स्लिप्ड आउट, ये गौर से देख लो, ये जुमला है। स्लिप्ड आउट और स्नीक्ड आउट। स्नीक्ड आउट का भी यही मतलब है कि खामोशी से निकल जाना ना, यानी छुप छुपा के निकल जाना। इसको क्या बोलते हैं? स्नीक आउट या स्लिप्ड आउट। सही है। Slipped out of the classroom. She stood outside and looked around. वो खड़ी हुई। Stood, stand की सेकंड फॉर्म है stood। क्या है? स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। Stood outside, बाहर खड़ी हो गई। And looked around, और उसने देखना शुरू किया इर्द गिर्द। अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द को। सही है। Then she crossed the corridor and stepped out into the playground. Then का मतलब ये हुआ कि उसके बाद उसने शी क्रॉस्ड, उसने क्रॉस किया कॉरिडोर को। एंड स्टेप्ड आउट, और बाहर निकली। स्टेप्ड आउट कहते हैं कदम बाहर निकालने को। सही है। स्टेप्ड आउट इनटू द प्लेग्राउंड, बाहर निकली प्लेग्राउंड के अंदर। यानी जैसे ही वो कॉरिडोर से निकली तो प्लेग्राउंड था। तो स्टेप्ड आउट मतलब बाहर निकली, इनटू द प्लेग्राउंड मतलब प्लेग्राउंड में दाखिल हो गई। सही है। इट वॉज अ फेमिलियर प्लेस टू हर, फॉर हर। ये जो थी ये फेमिलियर प्लेस थी, मतलब उसके लिए मतलब जानी पहचानी जगह थी। फेमिलियर प्लेस को कहते हैं जिसको आप पहले से जानते हो। सही है। जैसे आप किसी के घर गए हों और फिर अचानक से आपको लेकर जाया जाए तो आप बोले, ओ दिस इज अ फेमिलियर प्लेस फॉर मी। ये मेरे लिए फेमिलियर प्लेस है, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। सही है। समझ में आई मेरे बच्चे? Familiar place for her. She had come there many times with her mother to take Ali home. She had come, वो आया करती थी यहाँ पर ना, वो आती थी there वहाँ पर many times, बहुत दफा, with her mother, अपनी माँ के साथ, अपनी अम्मा के साथ। टू टेक अली होम, किस लिए आती थी उसकी वजह लिखी है। टू टेक अली होम, अली उसका जो भाई था उसको घर ले जाने के लिए वो आया करती थी। She smiled at one of the teachers who passed by. अब ये passed by बच्चा, इसका मतलब होता है गुजरी सामने। मतलब कोई भी यहाँ से गुजरेगा ना तो हम बोलेंगे oh, that guy passed by me, और that guy just passed by, ये सामने से गुजरा है। जैसे भूत अचानक से सामने से। भूत नहीं आता बेटा, भूत आपके सामने नहीं आ रहा, इतने खुशकिस्मत नहीं है आप। She smiled at one of the teachers. वो उस मुस्कुराई एट वन ऑफ द टीचर्स। अब देखें, वन ऑफ द टीचर्स यानी बहुत सारे टीचर्स में से एक, यानी टीचर बहुत सारे थे। वन ऑफ द टीचर्स यानी टीचर्स में से एक के ऊपर वो स्माइल किया उसने। हु पास बाय, जो सामने से गुजरे। शी वेव्ड एट अ बॉय हु लुक्ड लाइक अली। उसने हाथ हिलाया एक लड़के की तरफ। एट अ बॉय हु लुक्ड लाइक अली, जो लग रहा था अली की तरह। सही है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, नहीं कोई बोल रहा है। सही है। वेट टिल आई टेल देम व्हाट अ गुड टाइम आई हैड, hopping and skipping and mumbling the tune of the poetry she had learned today. Hopping and skipping। सही है। तो वेट, वो कह रही इंतज़ार, थोड़ा इंतज़ार करो ताकि टिल, जब तक कि मैं, आई टेल देम, मैं उनको बताऊं, व्हाट अ गुड टाइम, कितना अच्छा टाइम मैंने गुजारा। आई हैड, व्हाट अ गुड टाइम आई हैड, मेरा कितना अच्छा टाइम गुजरा।
हॉपिंग एंड स्किपिंग एंड मम्बलिंग, तीन बातें लिखी हैं, हॉपिंग, स्किपिंग एंड कौन बोल रहा है? मम्बलिंग। अभी हॉपिंग मतलब उछलना, स्किपिंग मतलब ये उछल कूद नहीं कर रहे होती बच्चे, और साथ में बोल भी रहे होते हैं मुंह से कुछ। मम्बलिंग द ट्यून ऑफ द पोएट्री, वो जो उसने पोएट्री पढ़ी थी ना पोएट्री टाइम में, उसी की ट्यून जो है वो मम्बलिंग करी थी, यूं करते हैं ना, ऐसे को मम्बलिंग कहते हैं। मम्बलिंग करी थी ट्यून ऑफ द पोएट्री शी हैड लर्न टुडे, जो उसने पढ़ी थी आज, सीखी थी आज, लर्न टुडे। शी रीच्ड द नीम ट्रीज नियर द गेट, वो पहुंची, रीच मतलब पहुंचना, द नीम ट्रीज मतलब नीम के दरख्त जो गेट के करीब थे, नियर का मतलब करीब। सही है। इट वॉज हेयर दैट अली वेटेड फॉर मदर व्हेन स्कूल वॉज ओवर, ये वो जगह थी जहां अली वेट करता था अम्मा के लिए, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल खत्म होता था। मदर विल बी कमिंग सून शी थॉट, उसने सोचा अम्मा जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगी। देन शी पुट वन फुट ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, फिर उसने एक फुट जो है वो डाला ट्री के तने में। caught hold of a thick branch and climbed on it, caught hold मतलब पकड़ लिया उसने, caught hold मतलब पकड़ लिया एक मोटे तने को, thick branch मतलब मोटे तने को, and climbed on it, और उसके ऊपर चढ़ गई। climb करने को क्या बोलते हैं? चढ़ चढ़ गई। गई, सही, climbed on it। it was great fun, ये बहुत मजा आ रहा था, it was great fun, बहुत मजा हो रहा था। She sat comfortably on the branch, वो बड़े सुकून के साथ बैठी, sat का मतलब बैठी। बैठी, कंफर्टेबली मतलब पुरसुकून अंदाज में, ऑन द ब्रांच मतलब एक तने के ऊपर। शेकिंग हर लेग्स मतलब शेकिंग, अपनी टांगे हिला रही थी वो, ऐसे मजे में ना, टांगे हिला रही थी। ऐसे बच्चे सीट पे बैठ के टांगे नहीं हिला रहे होते, ऐसे वो ब्रांच के ऊपर बैठ के टांगे हिला रही थी। लुकिंग एट द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, और साथ में देख भी रही थी बच्चों की तरफ ग्राउंड के अंदर, लुकिंग एट द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। स्कूल इज अ हैप्पी प्लेस शी थॉट, फिर उसने सोचा कि स्कूल बड़ी खुशी वाली जगह है, हैप्पी मतलब खुश होने वाली जगह है। सही है। इन द मीन टाइम बेटा जब भी यूज होता है इसका मतलब होता है इसी दौरान, जब ये सब कुछ हो रहा था। इन द मीन टाइम बोले, इन द मीन इन द टाइम। मीन टाइम इसी दौरान, मदर एंड अली एंटर्ड द क्लासरूम, अम्मा और उसकी अली जो है भाई एंटर हो गए क्लासरूम में थे। लुक्ड अराउंड, उन्होंने इधर उधर देखा, बट कुडंट सी आयशा एनीवेयर, बट लेकिन कुडंट सी नहीं पा सके, नहीं देख सके आयशा को कहीं पर भी, एनीवेयर कहते हैं कहीं पर भी। सही है। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि वो तो ब्रांच पे मजे लूट रही थी, टांगे ला रही थी बैठ के, है कि नहीं, बाहर। Nearly all the children had gone, and the teacher was busy putting back the crayons and worksheets in the cupboard. नियरली का मतलब होता है तकरीबन, यानी करीब करीब। सही है। तकरीबन ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, हैड गॉन चले गए थे, एंड द टीचर वॉज बिजी, और जो उस्तादनी थी वो मसरूफ थी, वॉज बिजी, बिजी थी, मसरूफ थी। किस काम में मसरूफ थी? आगे लिखा है पुटिंग बैक, पुटिंग बैक मतलब वापस बैग, रखना, क्राउन को दोबारा बैग रखना। में रखना, नहीं नहीं, कॉपी ये रखना। बैग नहीं है, ये बैक है, वापस, यानी कि वापस रख रही थी। पुटिंग बैक द क्रेयॉन्स एंड वर्कशीट्स, वो वर्कशीट्स और क्रेयॉन्स जिसे बच्चों ने खेला था ना, उसको वापस रख रही थी, कहीं से निकाला होगा ना, तो पुटिंग बैक एट द सेम प्लेस का मतलब वहीं पे वापस रख रही थी वो। समझ में आ गई? इन द कबर्ड, अच्छा वो कहां से निकाली थी? कबर्ड, अलमारी में से। मिस यास्मीन टर्न्ड अराउंड, मिस यास्मीन जो थी वो टर्न्ड अराउंड मतलब घूमी पीछे की तरफ, टर्न्ड अराउंड मतलब पूरा घूम गई। गोदारी बात है, कबर्ड की तरफ मुंह होगा तो पीछे से लोग आए तो वो पीछे पूरा घूमी होगी, तो उसको क्या कहते हैं? टर्न्ड अराउंड, पीछे मुंह घूमी। एंड स्माइल्ड, और उसके मुस्कुराया। क्या किया? मुस्कुराया। हाँ, एट आयशाज मदर, किसके ऊपर मुस्कुराया? उसकी आयशा की अम्मा को देख के मुस्कुराई थोड़ा सा। कैन आई हेल्प यू, उसने क्या पूछा? मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? आर यू लुकिंग फॉर समवन, आप क्या किसी को ढूंढ रहे हैं?
उसको पता नहीं होगा ना, याद थोड़ी होगा, इतने सारे बच्चे हैं, उसको ये थोड़ी पता होगा ये आयशा के पेरेंट्स हैं। तो कह रही आर यू लुकिंग फॉर समवन, शी आस्क्ड। शी का मतलब मिस यास्मीन, उसने पूछा। वेयर इज आयशा, आस्क्ड आयशा's मदर वरीडली। उसने क्या सवाल पूछा कि आयशा, वरीडली का मतलब परेशानी के साथ, क्योंकि उसको बच्ची नहीं मिल रही थी यार उसकी, परेशान हो गई। पूरी कहाँ है आयशा। आज आयशा's मदर, आयशा की अम्मा ने पूछा। वो उसको क्लास में ढूंढ रही है, क्लास में बच्ची नहीं मिलेगी तो वो परेशान होगी ना, होगी ना। तो इसीलिए लिखा है वरीडली, वरी हो गई, वरी का मतलब परेशानी। तो परेशानी के साथ उसकी अम्मा ने पूछा। द टीचर नाउ रियलाइज दैट द लिटिल गर्ल हैड स्लिप्ड आउट क्वाइटली। उस्तानी को अब पता चला, नाउ रियलाइज्ड, रियलाइज कहते हैं पता चलने को। Oh, I now realize that this was off. The air conditioner was off. मैं बैठा हूँ, गर्मी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ क्यों हो रही है गर्मी, फिर मैं बोला oh, now I realize the air conditioner was off. That's why I was feeling hot. समझ आई, समझ आई नहीं आई। इसको कहते हैं रियलाइज करना। सो द टीचर नाउ रियलाइज, उसको अब पता चला। वो तो पहले से स्नीक आउट कर गई थी ना, स्लिप्ड आउट कर गई थी, खामोशी से निकल गई थी क्लास में से। तो अब टीचर को अब पता चला। द टीचर नाउ रियलाइज दैट द लिटिल गर्ल हैड स्लिप्ड आउट क्वाइटली, यानी कि जो छोटी बच्ची है खामोशी से बाहर निकल गई थी चोरी छुपे, है कि नहीं। ये समझ में है नाउ रियलाइज का क्या मतलब है, अब पता चला, यूं नहीं बोलते, अब पता चला। तो ये है द टीचर नाउ रियलाइज। पता चला, वो तो ड्रिल मार कर भाग चुका है। हाँ, सही है। आगे इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, डोंट वरी, डोंट वरी। तो इसको ऐसे जल्दी बोलते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, शी मस्ट बी समवेयर अराउंड। उसने, टीचर ने कहा, टीचर को समझ में तो आ गया, लेकिन उसने उसके माँ बाप को परेशान नहीं किया। बोला परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, डोंट वरी। बोलिए शी मस्ट बी समवेयर अराउंड। शी मस्ट बी मतलब वो कहीं होगी, जरूर कहीं होगी। समवेयर अराउंड, इधर ही कहीं होगी। समवेयर अराउंड, इधर ही कहीं होगी वो। वी विल फाइंड हर, हम ढूंढ लेंगे उसको। सही है। शी सेड, उसने कहा। दे लुक्ड इन द कॉरिडोर एंड द ऑफिस। तो जल्दी से वो लोग गए कॉरिडोर में, वहां चेक किया, वो नहीं थी। फिर एंड द ऑफिस, और दफ्तर में भी चेक किया, वहां भी नहीं थी। दे लुक्ड इन द प्ले एरियाज, वो झूलों पर भी गए, वहां पे भी ढूंढा। आयशा वॉज नो वेयर टू बी सीन, आयशा कहीं पर भी नहीं थी दिख रही। अरे पेड़ पे बैठी है। आयशा वॉज नो वेयर टू बी सीन। बाहर का जो दरवाजे का मेन गेट है उसके दरख्त पे बैठी हुई है। अच्छा, आपको तो पता है, इनको नहीं पता। सडनली अली हैड एन आइडिया, अचानक से अली के पास एक आइडिया आया। ही रैन टूवर्ड्स द नीम ट्रीज, वो भागा नीम ट्रीज की तरफ। व्हेन आयशा सॉ हर ब्रदर कमिंग, जब आयशा ने देखा अपने भाई को आते हुए, शी क्राइड आउट, वो चिल्लाई, अली, अली, उसने चिल्लाया ही, जोर जोर से। 127 था ना। अब अगला पेज क्या है, शी क्राइड आउट, अली सॉ हिज सिस्टर, अली सॉ हिज सिस्टर। अब देखें, ये इधर बैठी हुई है जवान। जवान इधर बैठी ये इससे हुई तना पकड़ा था, मोटी ब्रांच, उसके ऊपर इसका वजन ज्यादा है ना, समझ गई मैं छोटी ब्रांच में बैठूंगी गिर जाऊंगी, तो इधर नहीं बैठी, इस वाले के ऊपर बैठी, थिक ब्रांच के ऊपर। किसके ऊपर, ठीक ये कौन सी ब्रांच है, थिन, है। थिन पे नहीं बैठी, वो किस पे बैठी, थिक ठीक पर, ठीक। थिक ब्रांच के ऊपर। सही है। अली सॉ हिज सिस्टर सिटिंग ऑन द ट्री, अली ने, अली सॉ, अली ने देखा अपनी सिस्टर को, सिटिंग ऑन द ट्री, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और वो समझ गया, गेस्ड मतलब अंदाजा लगा लिया उसने कि क्या हुआ था। व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मतलब कुछ होता है ना, उसको हैपेंड बोलते हैं। थैंक यू अल्लाह सुब्हानहू ताला, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय लिटिल सिस्टर। तो उसने फौरन सबसे पहला काम क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या किया, अल्लाह का शुक्र है। क्या किया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे इसके ग्रीन सूट है ना पूरा, लेकिन ये इसके अंदर भी नहीं दिखेगी। हाँ। इसलिए अली अली इसने आवाज लगाई तब दिखी, वरना ग्रीन में थोड़ी कोई दिखता है। What had Ali saw his sister sitting on the tree and guessed what had happened.
वो समझ गया कि क्या हुआ था। फिर उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, थैंक यू अल्लाह सुब्हान ताला, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय लिटिल सिस्टर। उसने कहा अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन का, मेरी छोटी बहन का, लिटिल सिस्टर छोटी बहन का, केयर, टेकिंग केयर मतलब ख्याल रखने के लिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एज ही हेल्प्ड आयशा टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री। अच्छा, एज ही हेल्प्ड, जब वो हेल्प कर रहा था अपनी आयशा की हेल्प कर रहा था ताकि टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, ताकि वो ट्री से उतर जाए, तो उस दौरान वो अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहा था। सही है? समझ में आई या नहीं आई? आयशा चीक्स, आयशा's cheeks were red and she looked radiant. आयशा के जो चीक्स हैं, उसके गाल हैं, वो सुर्ख हो रहे थे, मतलब यहाँ रेड रेड हो रहा था फेस के ऊपर ना, चीक्स के ऊपर। एंड शी लुक्ड, वो लग रही थी, रेडियंट मतलब चमक रही थी वो। स्कूल मस्ट हैव बीन एन enjoyable प्लेस फॉर हर। स्कूल मस्ट हैव बीन, स्कूल जो है वो रहा होगा एक बहुत ही इंजॉय करने वाली जगह उसके लिए, फॉर हर। थॉट अली, अली ने सोचा, अली ने सोचा। यहां तक समझ में आया बच्चों? यू लुक हैप्पी लिटिल वन, यू लुक हैप्पी लिटिल वन, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा तुम लग रही हो, खुश लग रही हो छोटी वाली, लिटिल वन मतलब छोटी, तुम तुम खुश लग रही हो। ही सेड, उसने कहा, टेकिंग हर बैग इन वन हैंड, उसका बस्ता, उसका बैग एक हाथ में लेते हुए उसने क्या कहा, तुम खुश लग रही हो, यू लुक हैप्पी लिटिल वन। Aisha's little hand closed in his and together they walked to the office where mother was waiting for them. अच्छा, आयशा के जो छोटे छोटे हाथ थे वो उसके हाथ में बंद हो गए, ये जैसे हाथ पकड़ा हुआ है ना उसका। एंड टुगेदर दे वॉकड, और साथ मिलकर उन्होंने जो है वो वॉक की, पैदल चले, टू द ऑफिस, ऑफिस की तरफ। ये अम्मा बैठी हुई है उसकी ऑफिस के अंदर, वेयर मदर वॉज वेटिंग फॉर देम, जहां अम्मा उनका इंतजार कर रही थी। शी heaved a sea of relief, bent down and hugged her daughter. सही है? शी heaved a sea, उसने एक जो है ना लंबी सांस रिलीफ की। ऐसे नहीं करते ओ, अरे ऐसा होता है यूं ना कि करते हैं ना। ऐसे कोई अगर तो याद थी। हाँ अरे वही। ऐसा नहीं होता, कोई मुश्किल सवाल आ जाता है तो घबरा जाते हैं, फिर बताने में मुश्किल होती है, फिर बता देते हैं, फिर जान जाते ओ हैं। ऐसे करके, शुक्र ऐसे है करके, बच गया। बिल्कुल ही ऐसे। सही है? तो ये हो गया यहां तक। उसके बाद she heaved a sea of relief, bent down and hugged her. bent down मतलब नीचे बैठी और उसने hugged her, hugged her का मतलब उसने उसको चूम लिया, गले लगा लिया। hugged her daughter, अपनी बच्ची को गले लगाया। आगे इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, मदर मदर, आगे देखें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसे चिल्ला के कह रही होगी, मदर मदर आई मेड मैनी फ्रेंड्स, कह रही है मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। आई विल सर्टेनली कम टू स्कूल एवरी डे, आई विल सर्टेनली, मैं यकीनन आऊंगी, विल का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना। आई विल सर्टेनली कम टू स्कूल एवरी डे मतलब हर दिन, बोल रही है हर दिन मैं यकीनन स्कूल आऊंगी। सही है? सेड आयशा हैप्पीली, सो आयशा ने कहा बड़ा खुश होकर। समझ आई बात? हम लोग पहले अब इनका ये सेंस भी कर लेते हैं। सही है। अब रीड, ये कॉम्प्रीहेंशन है, इसके अंदर क्या लिखा है, रीड द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर मेंशन इन द लेसन। अब आपको सबके नेम्स पढ़ के बताने पड़ेंगे। एक अली, पहले का नाम था उसका नाम था तूबा, हाँ और एक का नाम था काशिफ, और एक का नाम हुसैन, और एक का नाम जारा, जारा। हाँ मैं जारा। इधर से ही बता देता हूँ। नहीं नहीं सही है। बस बस ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये आपने खुद से करनी है। राइट ऑल द थिंग्स आयशा थॉट अबाउट, हर जगह लिखा था ना, आयशा थॉट, आयशा थॉट,
तो वो आयशा राइट ऑल द थिंग्स आयशा थॉट अबाउट स्कूल। जो जो चीजें आयशा ने सोची ना स्कूल के बारे में कि स्कूल इज अ लवली प्लेस, स्कूल इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस, स्कूल इज अ हैप्पी प्लेस, ये सारी बातें वो लिखनी है आपने। राइट ऑल द थिंग्स आयशा डिड एट स्कूल। तो आयशा ने क्या क्या किया स्कूल में वो सारा आपने लिखना है। समझ में आ गई बात? और मैच द फॉलोइंग एक्शंस इन द पर्सन हु डिड देम। अब ये एक्शन सारे लिखने हैं, मैच द एक्शन विद द पर्सन हु डिड देम। ये मदर है, ये हुसैन है, ये अली है। सही है। अब मेड लंच किसने किया होगा? जाहिर बात है अम्मा ने किया होगा। अब इस तरह बिस्किट हुसैन खा रहा था ना, हाँ बिस्किट, हुसैन। ये रहा 8 बिस्किट्स लिखा हुआ है, दिखा रहा था। हमने बोला ड्रू लाइंस इन द कॉपी। कॉपी पे लाइंस कौन बना रहा था? अब ये नीचे एक बच्ची आयशा आयशा आयशा। आयशा बना रही थी ना। नहीं, ये उसके रही साथ आयशा। उसके आयशा साथ वो कोई और थी। गेव आयशा पीस ऑफ डो, वो टीचर ने दिया था, याद है उसको? पीस ऑफ डो। चले, मुझे लग रहा है आप आराम से कर लेंगे। सही है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी हो गई। ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है, तो आप इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खरामा खरामा करते रहिएगा। सही है। तो हम यहाँ पर चैप्टर करते हैं क्लोज, और फिर होगी आपकी अगले चैप्टर की मश्क। कुछ बोलना है तो आप बोल दें। बोलना है। बोले। प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर देखा है तो सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन भी, और कमेंट में कुछ बताइए भी। हाँ, मेरी भी बात सुन ले। आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आप हमें कमेंट में कुछ बताते नहीं है, वो भी बताया करेगा कि अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, और लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।